दोस्तों अगर एक तरफ विराट कोहली, शुभमन गिल, संजू सैमसन जैसे रिटेन इंडियन प्लेयर हों, वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, निकोलस पूरन, हेनरी क्लासन जैसे रिटेन ओवरसीज प्लेयर हों, अगर इन दोनों की कंबाइन 11 बनाई जाए अलग अलग, तो क्या फॉरेन वाली इंडियन को बीट कर पाएगी? आइए जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिपोर्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है। वो सिंपल सी बात यह है कि जितने रिटेन प्लेयर थे, इंडियन और फॉरेनर, दोनों की हमने प्लेइंग 11 बनाई है। एक तरफ इंडियन आपको दिखेंगे कि जितने इंडियन रिटेन, भाई प्लेयर तो बहुत ज़्यादा रिटेन हुए थे, लेकिन अगर वो अपनी फिक्स पोजीशन के लिए रिटेन हुए, वो अगर आईपीएल में उसी पोजीशन पर खेलते हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, देन वो हमारी इस 11 में शामिल हो जाएंगे। हमने उनको लिया है। दूसरी तरफ भैया हमने इतनी कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 फॉरेनर या ओवरसीज प्लेयर ही हम इस प्लेइंग 11 में रिटेंशन के थ्रू रख पाए हैं। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 11 या विद इम्पैक्ट प्लेयर के साथ क्या 10 लोगों की टीम इंडियन वालों को बीट कर सकती है। आइए जानते हैं। देखो सबसे पहले हम पूरी की पूरी जो रिटेन प्लेयर हैं उनकी एक बार इंडियन प्लेइंग 11 बना ले, फिर उसके बाद ओवरसीज की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारे इंडियन प्लेइंग 11 में सबसे पहले ओपनिंग की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर हमने रखा है विराट कोहली के साथ शुभमन गिल को, यानी किंग और प्रिंस दोनों एक ही टीम में। देखो बहुत सारी चॉइस हो सकते थे, रोहित शर्मा हो सकते थे, या मैं बोलूँ बहुत सारे खिलाड़ी थे, लेकिन मैं 2024 या 23 के दोनों सीजन के डेटा देखूँ ना, तो इनसे बेहतर ओपनर आपको नहीं मिलेगा, जिनका स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है, एबिलिटी है, मैच निकाल के लेके जाते हैं। तो ये हमारे 2 ओपनर हो गए। नंबर 3 पर संजू सैमसन, और वो इस टीम के कीपर हैं। नंबर 4 सूर्य कुमार यादव। उसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यार, सूर्य के पास इतनी एबिलिटी है, अभी तक इतना क्रिकेट उन्होंने खेला है, तो सिंपल सी बात है नंबर 4 पर वो अपनी पोजीशन को फिक्स करते हैं। नंबर 5 हार्दिक पांड्या, और मेरी इस टीम के वो कप्तान है। अब बात करें नंबर 6 पर, वहां पर वन एंड ओनली हो सकता है रिंकू सिंह, क्योंकि लेटेस्ट टाइम में उन्होंने जिस हिसाब से फिनिशिंग का काम किया है भाई, इस वजह से उनकी उस स्पॉट को कोई टच भी नहीं कर सकता। इसी वजह से नंबर 6 पर रिंकू सिंह। नंबर 7 जड्डू, यार आपको स्पिनर बहुत अच्छे हैं, 4 ओवर की पूरी पावर बैंक है, गन फील्डर हैं। इसके अलावा आप देखो ना यार, अगर जरूरत पड़ी तो नीचे से कहते हैं बहुत ज्यादा तेज खेल सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वो डिफेंसिव मोड में भी जा सकते हैं और आराम से वहां से टीम को निकाल कर ला सकते हैं। नंबर 8 पर हमने इस टीम में अक्षर पटेल को जगह दी है। आपको पता है कि भाई लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और नीचे डेथ में आके, या मैं बोलूं खासकर लोअर ऑर्डर में आके जिस हिसाब से वो बैटिंग करते हैं, वो हमारी इस टीम को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। नंबर 9 पर हम कुलदीप यादव के साथ जा रहे हैं। 10 नंबर पर हमने रखा है मयंक यादव को। 11 नंबर पर बढ़ते हैं, वहां तो आई फील कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल सा जस्सी जैसा कोई नहीं, यानी जसप्रीत बुमराह। वहीं अगर इंपैक्ट की बात की जाए, एज इंपैक्ट प्लेयर मैंने 2 खिलाड़ियों को रखा है। अगर आपको बॉलिंग में नीड है, हर्षित राणा के साथ चले जाइए, या अगर आपको बल्लेबाजी में नीड है तो फिर रजत पाटीदार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं। भाई देखो ये पूरे के पूरे 12 खिलाड़ी हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें जो इस प्लेइंग 11 को खास बनाती हैं। विराट कोहली, गिल दोनों एग्रेसिव हो सकते हैं और दोनों अपना टाइम लेकर सेट होकर बड़ी पारी खेलने के आदी हैं। नंबर 3 पर आपको ब्लॉकबस्टर मिलेगा संजू, 4 पर मिलेंगे सीधा सूर्या जो एक्सप्लोसिव हैं, 5 पर हार्दिक पांड्या। इसके साथ एक एस भी है कि वो हमारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो आपको 3 से 4 ओवर का जो पावर बॉलिंग में मिल जाता कुशन, वो आराम से मिल जाएगा। स्पिनर की बात करूं, जड्डू आपको 4 ओवर देते हैं, अक्षर पटेल 4 ओवर देते हैं, और कुलदीप यादव जैसा खिलाड़ी आपके पास 4 ओवर के लिए जाना जाता है, और अलग अलग वेरिएशंस की स्पिन हो गई। वहीं फास्ट बॉलिंग में जस्सी आपको पता है कि नई गेंद से गजब की गेंदबाजी करते हैं। दूसरा, अगर उनका नई गेंद का पार्टनर मैं मान के चल रहा हूं, वहां पर हार्दिक भी हो सकते हैं, या जो हमने लिया है मयंक यादव। डेथ में आपके पास जस्सी हो गए, मयंक यादव हो गए, हार्दिक भी गेंदबाजी कर देते हैं। तो ये पूरी की पूरी आपकी जो प्लेइंग 11 है बहुत ज्यादा सॉर्टेड नजर आ रही है। और अगर इंपैक्ट में आपको नीड हुआ तो सीधे के सीधे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप हर्षित के साथ जाइए या फिर रजत पाटीदार। तो एक बार हमें कमेंट में बताइए कि ये की पूरी 11 लगी हुई है कैसी दिख रही है, खासकर इंडियन कोर के हिसाब से क्या सबसे बेस्ट नजर नहीं आ रही आईपीएल हिस्ट्री में? एक बार सीधा हमें कमेंट में बताइए। अब भैया देख लेते हैं ओवरसीज की तरफ कि भैया जब इतनी कोशिश की है तो ओवरसीज प्लेयर भी तो है। खासकर ये हम वो 11 बना रहे हैं जो रिटेन हुए, जो छोड़ दिए गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये चीज अपने दिमाग में जरूर डाले रखिएगा। तो अब एक बार ओवरसीज की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले जो ओपनिंग में आएंगे वो आएंगे ट्रेविस हेड के साथ सुनील नारायण। भाई दोनों गजब के एक्सप्लोजिव ओपनर हैं, और लेफ्ट यानी कहते हैं लेफ्ट इज राइट, भाई बहुत तूफानी प्लेयर है। नंबर 3 पर निकोलस पूरन, नंबर 4 पर ट्रिस्टन स्टब्स। देखो स्टब्स
डीसी के लिए भले नंबर 5 नंबर 6 पर खेलते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में नंबर 4 पर कंसिस्टेंट मौका दिया जा रहा है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी हैं। तो नंबर 4 पर वो, 5 नंबर पर उन्हीं के टीममेट्स के हेनरी क्लासन, और वो हमारी इस टीम के कीपर भी हैं। नंबर 6 की तरफ बढ़े, वहां पर सिमरन हेटमायर, क्योंकि हेटमायर रिटेन हुए हैं और आपको पता है कि एज अ फिनिशर वो बहुत एक्सप्लोसिव हैं। 7 नंबर पर उन्हीं की टीममेट्स आंद्रे रसल। 8 नंबर पर भैया राशिद करामती खान, 9 नंबर पर पैट कमिंस, और इस टीम के हमारे जो कप्तान हैं वो पैट कमिंस हैं, और 10 नंबर पर पथिराना। तो ये 10 और उधर 11 या 12 मैं बोलूं, क्या दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर है, या ये वाले उन पे भारी पड़ने वाले या ये वाले इन पे भारी पड़ने वाले? ये चीज हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अब इस टीम की हम खूबी बता रहे हैं आपको एक बार। देखो ओपनिंग में शायद जो विराट और गिल वाला जो पेयर है उसको ये वाला पेयर बीट कर देगा, ट्रेविस हेड एंड सुनील नारायण। खासकर पावर प्ले की बात कर रहा हूं, लेकिन एक इनके पास डिसएडवांटेज है और एक एडवांटेज भी है। अगर ये चले तो ये ओपनिंग पेयर बहुत ताबड़तोड़ तरीके से खेल सकते हैं, अगर नहीं चले तो भैया ये कहते नहीं फुसकी पटाखा बम फुस, ये वाला हिसाब किताब है। चले तो बूम, नहीं तो फुस। नंबर 3 पर इनके पास कंसिस्टेंट परफॉर्मर है निकलस पूरन, वो भी लेफ्टी है, और इधर संजू है, तो मैं इक्वेशन इक्वल मान के चलता हूं। नंबर 4 पर ट्रिस्टन स्टब्स, और यहां पर सूर्या, भाई सूर्या की तरफ एज है, यानी इंडियन कोर की साइड मैं एज मान के चलता हूं। नंबर 5 पर एक तरफ है हार्दिक पांड्या और दूसरी तरफ हेनरी क्लासन। भाई सिंपल सी बात है, अगर हिटिंग की बात की जाए तो क्लासन के पास रेंज ऑफ शॉट्स ज्यादा है, वहीं हार्दिक को ये इस चीज का एडवांटेज है कि वो मतलब ऑलराउंडर है। ठीक, नंबर 6 पर सिमरन हेटमायर, और यहां पर रिंकू सिंह, मैं रिंकू के साथ जाऊंगा। नंबर 7 पर आंद्रे रसल, और इस साइड आपको जड्डू मिलेंगे, तो मैं रसल की साइड जाने वाला हूं। रसल का पक्ष जो है थोड़ा सा भारी है। नंबर 8 पर इस साइड हमारे अक्षर पटेल और इधर राशिद खान। तो बॉलिंग में देखा जाए तो राशिद, लेकिन अगर ऑलराउंडर एबिलिटी देखी जाए तो मुझे लगता है कि अक्षर के अंदर वो क्वालिटी थोड़ा सा ज्यादा है। नंबर 9 की बात की जाए, हमारे साइड में जो है कुलदीप यादव और इधर पैट कमिंस, तो मैं पैट कमिंस के साइड जाना चाहूंगा। और 10 नंबर पर पथिराना और उधर है मयंक यादव, तो पथिराना के साइड ही में हम जाना चाहेंगे। लेकिन अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई इधर तो बुमराह है, तो भैया देखो बुमराह को इस लीग से अलग करो। बुमराह बहुत बड़े डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो प्लेइंग 11 आपको इंडियन कोर दिख रहा होगा थोड़ा हैवी, वो सिर्फ और सिर्फ बुमराह की वजह से है। नहीं तो इधर 12 और इधर कहीं बुमराह इधर ना होते, 10 और 11 में मुकाबला हो, बुमराह को हटा दो, तो मुझे लगता है ये वाला जो प्लेयर है या ये वाली प्लेइंग 11 वो ज्यादा मजबूत दिख रही है, हर एक पक्ष कवर है। आप देखो फास्ट बॉलर कमिंस, पथिराना बेस्ट है, कमिंस नई गेंद के अच्छे गेंदबाज है, वहीं आंद्रे रसल यार 4 ओवर को वो भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्पिनर्स आप देख लो, सुनील नारायण जैसा गेंदबाज है, वाओ। राशिद करामती खान, भाई उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। इसके अलावा आपके पास एक आध और ऑप्शंस हैं, आप ट्रिस्टन स्टब्स के साथ जा सकते हो, तो वो भी एक अच्छी खासी इनके पास जो है रिकवरी है, या मैं बोलूं उनके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, या बहुत अच्छे से कवर्ड है बेस। अगर वहीं मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो देखो निकलस पूरन, सिमरन हेटमायर, हेनरी क्लासन, यार अपने आप में बहुत बड़ा विस्फोटक। हाँ, इंडियन साइड में बहुत बड़ा विस्फोटक है, लेकिन थोड़ा सा या 19 या 20 का फर्क है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों टीमों में से अगर आपस में मुकाबला हो तो कौन सी टीम के लिए एडवांटेज ज्यादा है, या कौन सी टीम विन कर जाएगी। दूसरी बात, जो हमने ओवरसीज 11 रखी है, 11 नहीं उसको 10 मान लो, अगर कोई हमसे कोई एक प्लेयर छूट गया है जो रिटेन हुआ है और हमारी इस 11 में शॉर्ट आउट बैठता, फिट बैठता, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर दो। भाई अब देख लेते हैं कुछ हमारे भाइयों के कमेंट्स। हमारे एक यूजर हैं हु इज हर्षा, उन्होंने लिखा है कि आई एम फ्रॉम हैदराबाद, एज अ फैन ऑफ एसआरएच वी आर बिलीव इन दैट देयर नो मोर ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर्स एंड फिनिशर इन आवर स्क्वाड, ऑल प्लेयर्स आर फिनिशर। नहीं भाई ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो, आई फील ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज जो आप हमें लगता है कि जब वो आपका इंटेंट है वो चीज सही, कि जो बंदा स्टार्ट करता है उसके अंदर ये एबिलिटी है खत्म करने की, तो मैं इस चीज से एग्री करता हूं। लेकिन 1 से 2 मैच ऐसे फंसेंगे जहां पर आपको रियलाइज होगा कि नहीं, एक एक्स्ट्रा खासकर लोअर ऑर्डर का बैट्समैन हमारी टीम में होना जरूरी था। अगले यूजर हैं अशफाक पटेल जी, वो एसआरएच की टीम की प्लेइंग 11 बनाते हैं। वो चाह रहे हैं ट्रेविस हेड अगर इंपैक्ट के थ्रू आए तो उनकी जगह पर एडम जंपा हो, और अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, अभिनव और कुमिंदु मेंडिस, या फिर ब्रायन कार्स जो अकॉर्डिंग टू पिच रिपोर्ट, पैट कमिंस, हर्षल, मोहम्मद शमी और राहुल चहर। तो भाई आई फील ठीक है आपकी टीम, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 4 फॉरनर के साथ जा रहे हो तो एडम जंपा को स्पिनर के तौर पर लेना चाहो, हो सकता है प्रॉब्लम हो तो ले सकते हो, नहीं तो मेंडिस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। अगले यूजर हैं अनिल बुद्धा जी, उन्होंने लिखा है कि 100% ट्रेविस अभिषेक विल ओपन एंड ईशान एट नंबर 3, ही विल कंटिन्यू पावर प्ले स्ट्राइकिंग इवन इफ वन ऑफ देम गेट आउट अर्ली, सुपर फायर। भाई ठीक है, क्योंकि जिस टाइम आपने ईशान किशन के लिए बिट की, मुझे लगा कि आपने एज अ नंबर 3 का प्लेयर सोचकर ही बिट की, तो आपके पास ऊपर से दोनों लेफ्टी, फिर ईशान किशन लेफ्टी, फिर नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन एंड अभिनव मनोहर, जो आपके पास टॉप 6 में 6 प्लेयर में 3 राइटी हो जाएंगे नीचे के और
तीनों लेफ्टी हो जाएंगे। ऊपर के तो कॉम्बिनेशन अच्छा है और फायर पावर आपको पता है यार, हमने अपने SRH वाले वीडियो के डिस्कशन में बताया था कि भाई बहुत तगड़ी टीम मुझे नजर आ रही है, लेकिन जो 7 नंबर पर एक बैटर एक्स्ट्रा होना चाहिए वो मिस आउट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप तुरंत देख लीजिएगा। भाई हमारे एक अगले यूजर हैं अर्थ क्लब, उन्होंने CSK की प्लेइंग 11 बनाई है। वो चाह रहे हैं कि रितु के साथ कॉन्वे हो, राहुल 3 पर हो, रचिन रविंद्र 4, शिवम 5, जडेजा 6, उसके बाद नंबर 7 पर ओवरटन, 8 नंबर पर MSD, 9 पर अश्विन, फिर पथिराना, खलील अहमद और इम्पैक्ट थ्रू अंशुल कंबोज को चाह रहे हैं। भाई इस पूरी आपकी प्लेइंग 11 में मुझे सिर्फ एक कंशन में बोलूं तो वो है कि जिमी ओवरटन के साथ आपने सैम करन को रिप्लेस कर दिया। ये चीज थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि सैम करन जब भी CSK में रहे हैं नई गेंद के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, डेथ में गेंदबाजी कर लेते हैं, प्लस वो एज अ फ्लोटर खेलते थे। लेफ्टी राइट का कॉम्बिनेशन मेंटेन करने के लिए उनको पहले भी प्रमोट किया जाता था, नंबर 3 तक आ गए यार, ओपनिंग एक मैच में कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि सैम से पहले आपने ओवरटन को रख लिया। तो भाई ये थे कुछ कमेंट। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस कर देना है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, डाउट हो तो सीधा कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट को आपके नेम के साथ दिखा देंगे और उसका आंसर भी दे देंगे। और इसके अलावा हमने एक अनसोल्ड और एक्सपेंसिव 11 दोनों बना रखी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।